नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले हम बताएंगे उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि आखिरकार वो हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए उनके नाम सबसे पहले बताते हैं। तो बलजीत सिंह है जम्मू से, दिलीप यादव है गोरखपुर यूपी से, अनिप्पा है आबू धाबी से, अजय मिश्रा है आबू धाबी से, आजाद खान है अजमान से, रामभू कुमार गौतम है, इसके अलावा प्रहलाद प्रसाद हैं आबू धाबी से, मार्शल डिसूजा है हमारे साथ दुबई से, बिरशाना सुब्बा है सिक्किम इंडिया से, सुजीत यादव है सोनापुर दुबई से, निखिल है दुबई से, सुरेश है मुंबई से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम हमारे वीडियो में फीचर हो तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां लिखना है अपना नाम, साथ ही में लिखना है कि आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। फिलहाल के लिए चलिए बताते हैं यूएई की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम बताएंगे आज की हाईलाइट, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 26 मार्च से कुवैत एयरवेज की नई उड़ानें, दमम से काहिरा के लिए शुरू होगी सर्विसेज। ओमान में भारी बारिश से तबाही, बाढ़ जैसे हालात में 2 की मौत। ड्रग डीलर को पैसे भेजने पर यूएई में सख्त सजा, 2 साल तक का ट्रांसफर पर बैन। कतर में समुद्र में हेलीकॉप्टर क्रैश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 22वें दिन और भड़की जंग, ईरान के हमले तेज, अमेरिका इजराइल का जवाब। यूएई का आश्वासन, देश में रह रहे भारतीय पूरी तरह सुरक्षित। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। 26 मार्च से कुवैत एयरवेज की नई उड़ानें दमम से काहिरा के लिए होंगी सर्विसेज शुरू। कुवैत एयरवेज ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। एयरलाइन ने घोषणा की है कि वो 26 मार्च से मिस्र की राजधानी काहिरा के लिए विशेष उड़ानें शुरू करेंगी। ये फ्लाइट सऊदी अरब के दमम स्थित किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होगी। दरअसल मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और कई देशों के एयर स्पेस प्रभावित होने के कारण उड़ानों में लगातार बदलाव और रद्दीकरण देखने को मिल रहा है। ऐसे हालात में कुवैत एयरवेज का यह कदम उन यात्रियों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है जिन्हें यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी फ्लाइट से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें। ओमान में भारी बारिश से तबाही, बाढ़ जैसे हालात में 2 की मौत। ओमान में भारी बारिश और तेज तूफान के चलते हालात बिगड़ गए हैं। शक्तिशाली थंडरस्टॉर्म के कारण कई इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआत में 3 लोग लापता बताए गए थे, जिनमें से 2 को बाद में ढूंढ लिया गया, जबकि 1 की तलाश जारी रही। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू टीमों ने कई जगहों पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला और अलग अलग घटनाओं में दर्जनों लोगों की जान बचाई। एक बड़ी घटना में 10 लोगों को ले जा रही गाड़ी तेज बहाव में बह गई, जिससे 7 लोगों को बचा लिया गया, जबकि बाकी की तलाश जारी रही। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे निचले इलाकों और वादी क्षेत्रों से दूर रहे, क्योंकि यहाँ पर अचानक पानी का लेवल बढ़ने का खतरा काफी बढ़ जाता है। ड्रग डीलर को पैसे भेजने पर यूएई में सख्त सजा, 2 साल तक ट्रांसफर पर बैन। यूएई में एक यूरोपीय व्यक्ति को ड्रग से जुड़े फाइनेंशियल लेन देन के मामले में सख्त सजा दी गई। अदालत ने उस पर 10,000 दरहम का जुर्माना लगाया और 2 साल तक किसी भी तरह के मनी ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने व्हाट्सएप के जरिए ड्रग सप्लायर से संपर्क किया था, जिसने उसे क्रिस्टल मेथ और हशीश जैसी ड्रग्स की तस्वीरें भेजी। इसके बाद आरोपी ने तय रकम सीधे मिलने के बजाय एक बैंक अकाउंट में जमा कराई, जो ड्रग नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने 2 बार पैसे ट्रांसफर किए थे ताकि उसे ड्रग्स मिल सके। जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसे अकाउंट्स का इस्तेमाल अवैध कारोबार को छुपाने के लिए किया जाता है। अदालत ने कहा कि इस तरह के लेन देन अपराध को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए आरोपी पर यह सख्त कार्रवाई की गई है और भविष्य में किसी भी ट्रांसफर के लिए उसे सेंट्रल बैंक की अनुमति लेनी होगी। कतर में समुद्र में हेलीकॉप्टर क्रैश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कतर में एक सैन्य हेलीकॉप्टर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कतर के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह हादसा नियमित ड्यूटी के दौरान हुआ, जब हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई और वह देश के समुद्री क्षेत्र में गिर गया। घटना के तुरंत बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें टीमों को मौके पर भेजा गया है।
फिलहाल हादसे में कितने लोग सवार थे या किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह कोई हमला नहीं बल्कि तकनीकी खराबी के कारण हुआ हादसा माना जा रहा है। हालांकि पूरे मामले की जांच जो है वो जारी है। 22वें दिन और भड़की जंग, ईरान के हमले तेज, अमेरिका इजराइल का जवाब। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब और तेज होता जा रहा है और 22वें दिन हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, जिनमें इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। वहीं अमेरिका और इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहे हैं। इस संघर्ष का असर अब पूरे खाड़ी क्षेत्र में भी दिख रहा है, जहां पर सऊदी अरब, यूएई समेत कई देशों ने मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम समुद्री रास्तों पर भी खतरा बढ़ गया है, जिससे तेल सप्लाई और वैश्विक बाजार प्रभावित हो रहे हैं। लगातार हमलों के बीच कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एयर स्पेस बंद होने और फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रा पर भी असर पड़ा है और पूरे क्षेत्र में डर और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। यूएई का आश्वासन, देश में रह रहे भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित। यूएई ने मौजूदा पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारत को भरोसा दिलाया है कि बाहर रह रहे भारतीयों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत में यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा है कि देश में रहने वाले करीब 40 लाख भारतीय पूरी तरह सुरक्षित है और उन्हें परिवार की तरह माना जाता है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में तनाव के बावजूद यूएई में अस्पताल, स्कूल, सप्लाई और व्यापार जैसी सभी जरूरी सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। राजदूत ने ये भी कहा है कि यूएई का मजबूत सुरक्षा तंत्र हर तरह के खतरे से निपटने में सक्षम है और देश पूरी तरीके से सुरक्षित और स्थिर बना हुआ है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि भारत और यूएई की सरकारें लगातार संपर्क में हैं और भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से सतर्क है। यूएई में बाढ़ वाले इलाकों में जाने पर सख्त कार्रवाई, 2000 दिरहम का जुर्माना और 7 दिन तक वाहन जब्त। यूएई में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि वो पानी से भरे वादियों में प्रवेश न करें, क्योंकि यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चेतावनी के बावजूद अगर कोई चालक अपनी गाड़ी लेकर ऐसे इलाकों में जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने पर 2000 दिरहम यानी 45,000 लगभग का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस पर 23 ब्लैक पॉइंट्स दर्ज किए जाएंगे और वाहन को 60 दिनों के लिए जब्त कर लिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के दौरान अचानक तेज पानी का बहाव आ सकता है, जिससे गाड़ियां बहने और गंभीर हादसों का खतरा रहता है। इसीलिए पुलिस और आपातकालीन एजेंसियां लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वे जोखिम न लें और केवल सुरक्षित रास्तों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। दक्षिण कोरिया फैक्ट्री आग हादसे पर यूएई ने जताई संवेदना, एकजुटता का किया ऐलान। दक्षिण कोरिया के डेजोन शहर में एक ऑटो पार्ट्स फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। बता दें, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात ने गहरा दुख जताते हुए अपनी एकजुटता व्यक्त की है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। दक्षिण कोरिया की सरकार और वहां की जनता के प्रति भी संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अधिकारियों ने इस त्रासदी को गंभीर बताया और कहा कि यूएई इस कठिन समय में दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा है और दुख की इस घड़ी में पूरा समर्थन जताता है। तो चलिए अब आगे आपको बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के दिरहम रेट्स और क्या है आज के गोल्ड रेट्स। सबसे पहले बताएंगे आज के रियल रेट्स। आज एक सऊदी रियाल में 24.99 रुपया है, जो कि पिछले दिन भी 24.99 रुपया ही था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 39.85 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 39.85 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.69 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.69 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.35 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.35 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 24.91 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.91 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब जानते हैं क्या है आज के गोल्ड के रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। 18 कैरेट सोने की प्राइस 410.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन भी 410.30 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18
कैरेट की भारतीय मुद्रा में जो कीमत है वो 10,474 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का जो दाम है उसकी कीमत है 501.50 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,803 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 523.50 दिरहम प्रति ग्राम थे। वही दुबई में आज 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो इसकी प्राइस है 541.50 दिरहम प्रति ग्राम, जो कि पिछले दिन 541.50 दिरहम प्रति ग्राम ही था। वही आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 13,824 के होते हैं। चलिए जानते हैं आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 25.56 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.56 रुपया ही था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 40.71 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.71 नेपाली रुपीस ही थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.40 बांग्लादेशी टका ही है, जो कि पिछले दिन 33.40 बांग्लादेशी टका ही था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.01 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.01 पाकिस्तानी करेंसी ही था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 25.45 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.45 भूटानी करेंसी ही थी। तो ये थी आज की तमाम बुलेटिन। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।